बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ एजाज अली और खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल सबक कहानी में। मगर आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। किसी शहर में एक मालदार आदमी रहता था। उसका इकलौता बेटा था। माँ बाप उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते, उसे देख देख कर खुश होते। जब वो बड़ा हुआ तो माँ बाप ने उसकी शादी कर दी। उसकी बीवी बहुत खूबसूरत थी। 7 दिन तक दावतें चलती रहीं। 8वें रोज दुल्हन को रुखसत किया गया। दुल्हन दिन भर की थकी हुई ऐसे घोड़े बेच कर सोई। फिर सुबह ही उठी। सुबह उसने देखा कि वहां उसका शोहर नहीं है। कुछ देर बाद हसन की माँ कमरे में दाखिल हुई। उसने जब हसन को न देखा तो बहू से पूछा। बहू को क्या पता था। हसन की माँ ने अपने शोहर से कहा। सब मुलाजमों ने तलाश करना शुरू किया मगर कहीं भी हसन का पता न चला। मिनटों में खुशी का घर सोग में बदल गया। हसन के वालिदैन बहुत उदास और हर वक्त रोते रहते। इसी तरह काफी दिन गुजर गए। एक दिन हसन की बीवी ने अपने ससुर से कहा कि क्या ये अच्छा ना होगा कि मैं हसन की गैर मौजूदगी में उसी तरह घर को रखूं जैसे वो होते तो रखते। ससुर ने कहा, बेटी जैसी तुम्हारी मर्जी। अगले रोज हसन की बीवी ने मेहमान खाना खुलवा दिया और ऐसी तवाते शुरू की कि दूर दूर तक चर्चे होने लगे। अपने साथ मैके से वो बहुत सारे नौकर चाकर, बेशकीमत कालीन और बर्तन वगैरह लाई थी। उसने मेहमान खाना खूब अच्छी तरह सजाया और नौकरों को खिदमत पर लगा दिया। अगर 4 मेहमान आते तो उनकी खिदमत के लिए 4 नौकर तवाज़े में लग जाते। 10 मेहमान आते तो 10 नौकर मेहमानदारी करते। रिफ्ता रिफ्ता ये खबर हातिम ताई तक पहुंची। वो 100 सवारों के साथ हसन की ड्योढ़ी पर आया। 101 नौकरों ने हातिम ताई का इस्तकबाल किया। 3 दिन तक खूब मेहमानदारियां हुई। हातिम ताई ने ये रंग ढंग देखकर सोचा कि ये औरत तो इस लायक है कि उसे शादी का पैगाम दिया जाए। उसने हसन की बीवी को पैगाम भिजवाया मगर उसने कहा, जब तक मेरे शोहर का पता नहीं चलता मैं कुछ नहीं कह सकती। हातिम ताई अगले रोज ही सफर पर रवाना हुआ। कई दिन कई रात मुसलसिल सफर के बाद उसकी जैन का चमड़ा बेकार हो गया और उसे नई जैन की जरूरत पड़ी। उसने जैन बनाने वाले को तलाश करना शुरू किया। उसकी मुलाकात हसन सिराज नाम के एक शख्स से हुई जो जीन बनाता था। उसने हातिम ताई की जीन उलट पलट कर देखी, उसका नाप लिया और वादा किया कि वो जल्द ही उसे नई जीन बना देगा। हस्बे वादा उसने जल्द ही जीन बना दी। हातिम ताई ने जैन के पैसे अदा किए, उसके काम की तारीफ की और जैन लेकर वो चलने लगा तो उस कारीगर ने कहा, अपने पैसे वापस लीजिए और मेरी जैन लौटा दीजिए। उसने हातिम ताई से जैन ली और उसके चाकू से इतने टुकड़े कर दिए कि वो बिल्कुल बेकार हो गई। हातिम ताई को बहुत ताज्जुब हुआ। उसने पूछा, क्या बात है, मगर कारीगर खामोश रहा। जब हातिम ताई ने बेहद इसरार किया तो उसने कहा, अच्छा मैं अपना राज तुम्हें बता दूंगा मगर तुम पहले जूतों के कारीगर यूसुफ अस्कफी का वाक़या मालूम करके मुझसे बयान करो। हातिम ने किसी और से जीन बनवाई और एक बार फिर सफ़र पर चल पड़ा। कई दिनों तक सफ़र करने के बाद एक शहर में उतरा। वहाँ एक शाम वो मस्जिद के पास से गुजर रहा था कि उसने जूतों के एक कारीगर को देखा जो जूता बनाते बनाते वो मस्जिद की सीढ़ियों पर दौड़ा और मीनार पर चढ़कर दाएं बाएं देखने लगा। कुछ देर बाद वो यूं ही देखता रहा, फिर वो सीढ़ियों से उतर आया और जूता बनाने में मशगूल हो गया। कुछ देर बाद फिर जूता रखा और मस्जिद की तरफ दौड़ा। हातिम ताई ने देखा कि वो बार बार यही हरकत करता है तो उसके पास जाकर पूछा, आप कौन हैं, ऐसा क्यों करते हैं। उसने कहा, मेरा नाम यूसुफ अस्कफी है, मगर मेरा राज जानना चाहते हो तो पहले तुम लोहार याकूब अल हद्दाद का किस्सा सुनाओ, फिर मैं तुम्हें अपना राज बताऊंगा। हातिम ताई फिर सफर पर रवाना हुआ। वो दिन में चलता, रात में आराम करता। यहाँ तक कि एक शहर में पहुंचा। वहाँ एक लोहार लोहा कूट रहा था मगर बार बार हथौड़ा संदान पर मारने के बजाय पेशानी पर मार लेता। जब वो काफ़ी जख्म हो गया तो उसके दोस्त उसे उठाकर घर ले गए। हातिम ताई भी पीछे पीछे चला। जब उसकी हालत कदरे बेहतर हुई तो उसने पूछा कि तुम कौन हो और ऐसा क्यों करते हो। उसने जवाब दिया, मेरा नाम याकूब अल हद्दाद है। उस वक्त तक नहीं बताऊंगा जब तक मुझसे दाऊद अल समक का किस्सा बयान नहीं करते। हातिम ताई ने सर आह भरी और फिर चल पड़ा। ये सफ़र तो उसकी जी का रोग हो गया था। मालूम होता था कभी ख़त्म ही ना होगा। दाऊद अल समक यानी मछेरा दाऊद। उसने सोचा वो किसी दरिया के करीब ही मिलेगा। उसका ख्याल सही था। उसने देखा कि एक आदमी गेहूँ, ज्वार, दालें वगैरह समंदर में फेंकवा रहा है। हातिम ने कहा, तुम कैसे आदमी हो, इस तरह अनाज ज़ाया कर रहे हो। मैं कुछ भी करूं इससे तुम्हें क्या। उस शख्स ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है।
हातिम ताई ने पूछा। मेरा नाम दाऊद अल समक है, लेकिन तुम यहाँ किस लिए आए हो? हातिम ताई ने उसको अपनी आमद का मकसद बताया तो उसने कहा, मैं तुम्हें अपना वाक़या बता दूंगा, मगर तुम पहले मुझे ये मालूम करके बताओ कि हवाएं क्यों चलती हैं और बारिश क्यों होती है। हातिम ने सोचा शायद ये आखिरी मंजिल है, उसके बाद सारी गुत्थियां सुलझ जाएंगी। उसने फिर सफ़र शुरू किया। रास्ते में उसे दूर ताकतवर आदमी लड़ते हुए मिले। हातिम को देखकर वो रुक गए। हातिम ने पूछा कि क्या बात है, आप लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं? उन्होंने कहा, हम दोनों जिन्न हैं और भाई भाई हैं। हमारे बाप के पास पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये जादुई कालीन था। अब तुम ही बताओ कि उसके इंतकाल के बाद ये किसको मिलना चाहिए? हातिम ताई ने एक पत्थर उठाया और कहा कि इस पत्थर को मैं दूर फेंकता हूँ, जो शख्स भी उसे पहले उठाएगा वही इस कालीन का मालिक होगा। उन्होंने कहा, ठीक है, हमें मंजूर है। हातिम ताई ने पूरी ताकत से पत्थर दूर फेंका। जैसे ही जिन पत्थर उठाने के लिए लपके, हातिम जादुई कालीन बिछाकर उस पर बैठ गया और कहा, ए कालीन, तुझे पैगंबर अलैहिस्सलाम की कसम है, उड़ और मुझे ऐसी जगह ले चल जहाँ मुझे पता चल सके कि हवाएं क्यों चलती हैं और बारिश क्यों होती है। पलक छुपकते ही कालीन उड़ा और इस कदर ऊंचा हो गया कि ज़मीन गेंद की तरह नजर आने लगी। 7 समंदर पार करके वह एक महल में उतरा जो संगे मरमर का बना हुआ था। उसने देखा कि आंगन में एक बूढ़ा बैठा है जिसके बाल सन से भी ज़्यादा सफ़ेद है। तुम इंसान हो या जिन? बूढ़े ने पूछा। यहाँ तक कैसे पहुँचे? बड़े मियाँ, मैं इंसान हूँ, हातिम ताई ने कहा। खुदाए बुजुर्ग व बरतर का करम है कि उसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। बूढ़े ने उसे अपने पास बुलाकर बिठाया और कहा, मैं पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिन हूँ। उन्होंने मुझे 2 अजीब घोड़े दिए हैं। एक घोड़ा जब उड़ता है तो आसमान के चश्मे खुल जाते हैं और पानी बरसने लगता है। दूसरे के उड़ते ही हवाएं आंधी तूफान की तरह चलने लगती हैं। लेकिन जिसे भी ये राज मालूम हो जाए वो जिंदा वापस नहीं जा सकता। इसलिए अब तुम अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। हातिम ने कहा, ठीक है, मगर मुझे इजाज़त दीजिए कि एक बार मैं खुदाए बुजुर्ग व बरतर के हुजूर दुआ कर सकूं। बूढ़े ने कहा, ठीक है। हातिम ताई ने जादुई कालीन फैला दिया और उस पर दुआ के अंदाज में हाथ फैलाकर खड़ा हो गया और कालीन से कहा, पैगंबर अलैहिस्सलाम की कसम, उड़ और मुझे वापस वहीं पहुंचा दे जहां से हम उड़े थे। देखते ही देखते कालीन उड़ा और महल और बूढ़ा नजरों से ओझल हो गए। 7 समंदर पार करके वो वापस लौटा। वहां जिन अब भी लड़ रहे थे। उसने कालीन उनको दिया और दाऊद अल समक के पास पहुंचा। उसे सारी कहानी सुनाई। दाऊद अल समक ने कहा, अब तुम मेरी बात सुनो। मैं एक मामूली मछेरा था। एक बार मैं दरिया से जाल खींच रहा था तो जाल मुझे बहुत भारी मालूम हुआ। मैंने पूरी कुव्वत और ताकत से जाल को खींचा। इतना वजनी जाल मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं खींचा था। जाल में मुझे एक बहुत बड़ी मछली मिली। जब हम उसे रेत में खींच रहे थे तो अचानक मछली फड़फड़ाई और एक मोती उगला। मोती काफ़ी बड़ा था और उसकी रोशनी से सारा साहिल मुनव्वर हो गया। हमने दौड़कर मोती उठाया, मगर इतनी देर में मछली वापस पानी में कूद गई। मोती मैंने 10,000 दीनार में बेच दिया। 10,000 दीनार से मैंने खूब ऐश किए, मगर खर्च करने पर आओ तो कारून का खजाना भी कहाँ पूरा पड़ता है। अब मेरे पैसे ख़त्म हो रहे हैं। मैंने अपनी सारी दौलत उस दरिया में झोंक दी है कि वो मछली एक बार और मेरे हाथ आ जाए, मगर अब मैं थक गया हूँ। तुम अपनी तलवार निकालो और मेरा सर तन से अलग कर दो। हातिम ताई ने कहा, 10,000 दीनार तुम्हारी 7 पुश्तों के लिए काफ़ी थे, मगर तुम्हारे लालच ने तुम्हें बर्बाद कर दिया और खुदा की मर्जी यही है कि तुम अपने किए की सज़ा भुगतो। तो मैं क्या कर सकता हूँ। अब वो याकूब अल हद्दाद के शहर पहुँचा और उससे सारा वाक़या बयान किया। तब याकूब अल हद्दाद ने अपनी दास्तां सुनाई। उसने कहा, मैं शहर का सबसे बड़ा ताजिर था। एक बार ऐसा हुआ कि सफ़र में मुझे 16 साल लग गए। 16 साल बाद जब मैं अपने शहर वापस पहुंचा तो शाम हो रही थी। मैंने काफ़िले वालों से कहा कि हम आज शहर में दाखिल ना हो। कल जब हम पूरी शान व शौकत से शहर में दाखिल होंगे तो लोग हमें देखेंगे कि मुख्तलिफ मुल्कों की कैसी नादर और बेशकीमत चीज़ें हम लाए हैं। इसी तरह हमारे सामान की अच्छी नुमाइश होगी और हमें दाम भी अच्छे मिलेंगे। काफ़िले वालों को मेरी बात पसंद आई और सब ने शहर के बाहर डेरा डाल दिया। मगर अभी रात का एक पहर भी न गया होगा कि घर के लोगों को देखने के लिए मेरा मन तड़पने लगा। दिल के हाथों मजबूर मैं अकेला ही शहर में दाखिल हुआ। जब मैं अपने मकान के नज़दीक आया तो मैंने देखा कि दीवान खाना रोशन है। मैंने झांका, मेरी बीवी एक नौजवान लड़के से बात कर रही थी और उसे अपने हाथों से निवाले बना बना कर खिला रही थी। साथ ही पंखा भी झूल रही थी। यह अजनबी कौन है, मैंने सोचा। मुझे अपनी बीवी और माँ पर बहुत गुस्सा आया कि उन्होंने मेरी गैर मौजूदगी में एक अजनबी को घर में आने दिया। गुस्से में मेरी अकल जाती रही और मैंने अपनी माँ और बीवी और उस नौजवान को कत्ल कर दिया और खामोशी से वापस चला आया।
अगले रोज हम शहर में दाखिल हुए। जब मैं अपनी हवेली के पास आया तो मैंने देखा कि लोग जमा हैं और अफसोस कर रहे हैं। मेरे वाकिफकारों ने बताया कि किसी ने बड़ी बेदर्दी से एक खानदान के 3 नस्लों को ख़त्म कर दिया है। मुझे मालूम हुआ कि जिस अजनबी को मैंने कत्ल किया वो मेरा ही बेटा था। जब मैं सफ़र पर निकला था तो मेरी बीवी उम्मीद से थी, लेकिन उसका जिक्र मुझसे नहीं किया था। अब मेरे सदमे की इंतहा न रही। मैंने अपने ही अजीज़ों और प्यारों को ख़त्म कर दिया। मेरी तमाम दौलत चली गई। मैंने लोहार का काम इख्तियार कर लिया, लेकिन जब मैं हथौड़ा उठाता हूँ तो मेरी माँ सामने आकर खड़ी हो जाती है कि बेटा, क्या मैंने इसी दिन के लिए तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया था। बीवी कहती है कि 16 साल में कोई ऐसा दिन न गुजरा जब मैंने आपको याद न किया हो, लेकिन आप आए तो मेरे कातिल के रूप में आए। बच्चा कहता है कि बाबा, अभी तो मैंने दुनिया भी नहीं देखी थी, क्या क्या उमंगें थी मेरी, आपने मुझे ख़त्म कर दिया। आखिर क्या कसूर था मेरा। बस ऐसे ही मंजर मेरी आंखों के सामने घूमने लगते हैं और मैं सर पर हथौड़ा दे मारता हूँ। अब मुझसे ये दर्द सहा नहीं जाता। तुम अपनी तलवार निकालो और मेरा सर तन से जुदा कर दो। हातिम ने कहा, यह मुसीबत खुद तुम्हारी लाई हुई है, मैं क्यों गुनहगार बनूं। इतना कहकर वो वहाँ से अस्कफी के पास गया और उसे सारा वाक़या सुनाकर कहा, अब तुम अपना राज बताओ। उसने कहा, हातिम, मैं यहाँ मस्जिद के साये में बैठा हुआ था कि मैंने एक बहुत बड़ा परिंदा देखा जो मीनार पर आकर बैठ गया। मैं दौड़ता हुआ गया और परिंदे का एक पैर पकड़ लिया। उसी वक्त वो परिंदा उड़ा। बारे खौफ के मैं उसके पैर मजबूती से पकड़ लिए। कुछ देर बाद मैंने नीचे देखा तो मकान, मस्जिद के मीनार, इंसान सब छोटे छोटे से लग रहे थे जैसे खिलौने। फिर सब मेरी नज़रों से ओझल हो गए। परिंदा मुझे लेकर एक बड़े महल पर उतरा। मैं अंदर दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि एक बड़े से हाल में एक बहुत बड़ी मेज़ रखी है और उस पर 40 रकाबियाँ, तश्तरियाँ और प्याले रखे हुए हैं जिनमें तरह तरह के खाने और पीने की चीज़ें हैं। गरम गरम भाप तशरियों से निकल रही थी। मैं भूखा तो था ही, हर रकाबी से थोड़ा थोड़ा खाता गया, यहाँ तक कि मेरा पेट भर गया और फिर भी एक प्लेट बाकी रह गई। उसके बाद मुझे परों के सरसराने की आवाज़ आई और मैं छुप गया। 40 परिंदे आकर मेज़ पर बैठे, जिनमें से हर एक उस परिंदे से मुशाबा था जिससे लटक कर मैं आया था। जब परिंदों ने देखा कि उनकी प्लेट में से किसी ने थोड़ा सा खाया है तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, जिसने हमारी प्लेट में से खाया है वही हमारा जीवन साथी होगा। ये परिंदे दरअसल एक जिन की 40 लड़कियां थीं। जादू के जोर से उन्हें परिंदा बना दिया गया था। जिस प्लेट से मैंने नहीं चखा था वो रोने लगा। उसने कहा कि मैं उससे शादी नहीं कर सकता जिसने मेरी रकाबी से नहीं खाया। परिंदे सूरज ढलने के बाद अपनी असली शक्ल में आ जाते थे। अब मैं उन 39 लड़कियों के साथ ठाठ से रहने लगा, यहाँ तक कि 1 साल गुजर गया। फिर शैतान ने मुझे उकसाया कि तुम 40वीं लड़की से भी शादी क्यों नहीं कर लेते। मैंने उससे अपना मुद्दा बयान किया। उसने गुस्से में अपने पर फड़फड़ाए और मैंने देखा कि मैं यहीं मस्जिद के साये में बैठा हुआ हूँ। बस तभी से मेरी ये हालत हो गई। अब तो मैं इस ज़िंदगी से तंग आ चुका हूँ। तुम अपनी तलवार निकालो और मेरा सर तन से जुदा कर दो। हातिम ने कहा, यह सब तुम्हारे लालच का नतीजा है। अब तुम ही भुगतो। मैं क्यों अपनी तलवार को तुम्हारे खून से दागदार करूं। उसे छोड़कर वो हसन सिराज के पास पहुंचा और उसे यूसुफ अस्कफी का किस्सा सुनाया और उससे कहा कि अब तुम अपना राज बयान करो। उसने कहा, मेरे माँ बाप बहुत मालदार थे और मुझे बहुत चाहते थे। जब मैं शादी के लायक हुआ तो उन्होंने मेरी शादी तय की। बहुत धूमधाम से शादी हुई, पर शादी की रात मेरी आंख लग गई। आंख खुली तो मैंने खुद को यहाँ पाया। तब से वो सूरत मेरी आंखों में फिरती रहती है। जब मैं किसी की ज़ेन बनाता हूँ तो उसकी शक्ल को सिलाई के डिज़ाइन में मुंतकिल कर देता हूँ। फिर मुझे अफसोस होता है कि मेरे महबूब का नक्श किसी और के पास जा रहा है और मैं उसे वापस लेकर ज़ेन को काट डालता हूँ। मगर अब मुझ में जीने की सकत नहीं रही। तुम अपनी तलवार निकालो और मेरा सर तन से जुदा कर दो। अब हातिम ताई ने जाना कि ये वही हसन है जिसकी तलाश में वो निकला था। उसने हसन से कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे शहर ले चलता हूँ। अब तुम सफ़र की तैयारी करो, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी राह देख रहे हैं। हातिम ताई और हसन हवेली पहुँचे और वहाँ खुशी के शादियाने बजने लगे। माँ बाप की खुशी का तो कोई ठिकाना न था। हसन को मुँह मांगी मुराद मिली, बीवी को शोहर। हातिम ताई, जिसकी सखावत का सारे जहाँ में चर्चा है, दोनों को मुबारकबाद देकर अपने मकाम को कूच कर गया और यूं ये कहानी खत्म हुई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जाते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ किसी ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।